हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज मैं आपके सामने एक प्रसंग लेके आई हूँ जो कि आप सभी भी जानते होंगे कि एक बार की बात है। माधवदास नाम के एक महासंत हुए हैं जो वृंदावन में वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वहाँ पर द्वारपाल की सेवा दिया करते थे। आपको मैं उनके अतीत के बारे में बताना चाहूँगी कि वो यूपी बिजनौर से बिलोंग करते थे। तो वो अपनी माता जी के साथ रहते थे और जो है थोड़ा सा सरल सीधे साधारण से स्वभाव के थे वो। तो उनके क्षेत्र में एक बार किसी संत का आगमन हुआ और उन्होंने जो है वहाँ पर संत ने भागवत कथा का प्रसंग रखा। तो भागवत कथा सुनते सुनते उनके दिमाग में विचार आया कि जब ये भागवत कथा समाप्त होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या ये भगवान श्री कृष्ण जो जिनका ये बखान कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में वृंदावन में है, सच में है या नहीं है। तो जब वहाँ के जो संत जो शिरोमणि जो आए हुए थे, जिन्होंने भागवत कथा का महारंभ किया हुआ था, जब उन्होंने भागवत कथा को कंप्लीट किया, उसके बाद जो है ये महंजा जो माधवदास जो थे, ये उनके पास गए। उन्होंने पूछा कि महन जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आप कथा मुझे सुना रहे थे, क्या ये वास्तव में सत्य है या आप वैसे ही सुना रहे थे मुझे, या आप सभी को वैसे ही सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं, सत्य है। जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो बाल रूप में वृंदावन में जो है रहते हैं और वो जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनको बड़ा अचरज लगा, बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। उन्होंने कहा आप जरूर जाइए, आप मिलिएगा उनसे, वो सबसे मिलते हैं, जो भी उनसे मिलना चाहे। बस मन में भक्ति भाव होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। भाव, भगवान जो है वो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं मानता हूँ आपकी बात। तो माधवदास के मन में ये था कि मुझे वृंदावन जाना है। एक दिन उन्होंने ट्रेन का टिकट लिया वृंदावन का और निकल लिए वृंदावन की तरफ। जब वृंदावन पहुँचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे गौशालाएं हैं, गौशालाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो उन्होंने एक महंत से पूछा, क्या ये वही गौशाला है, क्या ये नंद बाबा की गौशाला है। उन्होंने कहा हाँ जी सर, हाँ जी। क्या कृष्ण की गौशालाएं हैं। कह रहे हाँ जी है। तो कृष्ण कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा जी सभी जगह है। ये गायें किसकी हैं। कृष्ण की गायें हैं। हाँ जी सबकी, हाँ जी कृष्ण जी की गायें हैं। अब वो महंत कहे कि हाँ जी कृष्ण जी की गायें हैं, उन्हीं की लीला है, उन्हीं के जो है ये सब उन्हीं का है, हम सब उन्हीं के हैं। अच्छा, तो आगे चले। फिर दूसरी गौशाला में वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गायें थी। उनसे पूछा क्या ये नंद बाबा की गौशालाएँ हैं। उन्होंने कहा हाँ जी नंद बाबा की गौशालाएँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जो कन्हैया है क्या आपके यहाँ गाय चराता है। अब जो वो महन जो थे जिनकी वो गौशालाएँ थी, उसने सोचा कि फ्री का एक नौकर मिल रहा है, क्यों ना ऐसे गाय चराई जाए। इतनी सारी गायें हैं, कोई तो चराने वाला चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, ये कन्हैया की गाय है, गौशाला है, और ये कन्हैया ही गाय चराता है। कह रहे आप इतने छोटे बच्चे को इतनी सारी गाय चराने के लिए भेजते हो। कह रहे हाँ। कह रहे ठीक है, एक काम करो, मुझे उस लड़के को आज के बाद गाय चराने के लिए मत भेजना, मैं गाय चराने के लिए लेके जाऊँगा। उसने कहा ठीक है, तो आपको 2 समय का भोजन दिया जाएगा और जो है आप सुबह जो है गाय चराने के लिए चले जाइएगा। आपको सुबह का भोजन मिल जाएगा, दोपहर का भोजन आपको दे दिया जाएगा बांध के। आप जो है जंगल में बैठ के खाना खा सकते हो और शाम का भोजन आपको मिलेगा जब आप चरा के लेके आएंगे। और जो गाय का चारा वारा डालना है, जो गाय की गौ सेवा है, वो आपको करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं कर दिया करूँगा, लेकिन आप उस छोटे से बच्चे को जो है गाय चराने के लिए भेजिएगा मत। उन्होंने कहा ठीक है जी, नहीं भेजेंगे। तो क्या हुआ, अब वो डेली जो है गाय चराने के लिए जाते। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। तो घर में सब लोग व्रत धारण किए हुए थे, तो भोजन नहीं बना। भोजन नहीं बना, थोड़ी देर तक तो माधवदास ने वेट किया। फिर देखा कि देर हो रही है, गाय चराने के लिए जाना है।
सभी गायों को इकट्ठा किया और चल पड़े। बोले मेरा भोजन जो है वो जंगल में भिजवा देना, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप चले जाइए। अब माधवदास को जो है सुबह के निकले हुए थे, दोपहर का टाइम हो गया, भोजन नहीं आया। वेट कर रहे, भूख से बुरा हाल, क्या करें क्या करें, क्या जी क्या जाए, भूख से जो है हालत ख़राब हो रही थी माधवदास की। अब देखते हैं कि बहुत सुंदर सा बालक चला रहा है 7-8 साल का, और पटके एक पटका ले रखा है, उसमें कुछ भोजन है और लपेट के लिए आ रहे हैं। आए, बोले कि तुम माधवदास हो? कह रहे हाँ मैं माधवदास हूँ, लो तुम्हारे लिए जो है महंत ने भोजन भेजा है। उसने जो है लड़के का हाथ पकड़ लिया कि भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं वही कान्हा हूँ। कि कान्हा हो? हाँ। तुम कान्हा हो? कह रहे हाँ। तो तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आए? तुम्हारे लिए तो मैं गायें चरा रहा हूँ और तुम यहाँ आके जो है फिर आ गए हो। कह रहे तुमने आना नहीं था, इतनी गर्मी है, पैर जल जाएंगे, कैसे जाओगे वापसी? कह रहे मेरी चिंता मत करो, ये भोजन ग्रहण करो। कह रहे ठीक है, मैं भोजन खा लेता हूँ। देखा, खीर बनी थी, पूड़े थे, मालपुए थे, कई प्रकार के भोजन थी। ऐसा खाना जो है माधवदास ने पहले कभी नहीं खाया था। खाया, फिर वो कहने लगे कि गर्मी बहुत है। माधवदास ने कहा गर्मी बहुत है, क्या किया जाए? उसने कहा ये मेरा पटका है ना, ये सिर पे रख लो, इससे ठंडी ये जो गर्मी नहीं लगेगी, सिर जो है तुम्हारा ढका रहेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसे बांध लो अपने सिर पे। माधवदास ने क्या किया, वो पटका जो था वो अपने सिर पे बांध लिया और भोजन किया। और कह रहे शाम को बर्तन लेते हुए आना, कहीं यहीं बर्तन छोड़ के आओ। लड़के ने बोला। माधवदास ने खाना खाया, बर्तन अपना एक थैला रखते थे, उस थैले में डाले और पटका सिर पे बांध लिया और बांध के वापसी आए। अब देखा पूरे वृंदावन में हॉल पड़ा हुआ है। पूरे वृंदावन में एक खबर फैल गई है कि जो है बाकी बिहारी का तो जो है पटका गायब है, बर्तन गायब है, उनके बर्तन नहीं मिल रहे हैं। अब वो जो गाय चरा के शाम को आते हैं माधवदास जी, वो कहते हैं कि क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रखा है चारों तरफ? कि जो है कन्हैया के बर्तन थे, बर्तन नहीं मिल रहे हैं। कि बर्तन नहीं मिल रहे, ये वाले तो बर्तन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बर्तन तो यही है। महंत ने देखा बर्तन यही, और ये पटका, ये तो कान्हा का है पटका है, ये कहाँ से पटका है? आप वो पटका और बर्तन लेके, और वो जो वहाँ के जो वो थे गौशाला के अध्यक्ष थे, वो लेके जो है वापसी वृंदावन मंदिर में पहुँचे, बाकी बिहारी के दरबार में पहुँचे। जो बड़े गोसाई थे उनको उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास एक व्यक्ति है जिनको जो है खाना कन्हैया भिजवाए थे, और ऐसे से वो मेरे पास गौशाला में जो है गाय चराने का काम करते हैं। मैंने उनको रख लिया था, बहुत ही भोले और साधारण व्यक्ति हैं। तो गोसाई ने उनको डांटा, धमकाया, ये क्या किया आपने? वो तो बहुत ही मान्य और सुदृढ़ हैं, जिनको ईश्वर जो है खुद कान्हा ही उनको दर्शन दे रहे हैं। तो उनके भोलेपन पे उन्होंने कहा कि इनको तो जो है मंदिर की सेवा दी जाए। तो मंदिर की सेवा दी गई, उनको बुलाया गया कि भाई आपको मंदिर की सेवा दी जाती है, आपको द्वारपाल का काम दिया जाता है, आप यहाँ सफाई करेंगे, मंदिर के अंदर सफाई करेंगे, और रात में जो है आप कड़ा पहरा देना, किसी की एंट्री नहीं होगी, ना कोई यहाँ से बाहर जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो क्या होता है, अब एक पहर बीता रात का दूसरा पहर था। रात के दूसरे पहर में अब कन्हैया तैयार हो गए, निकले। एक दिन तो निकलते हुए उसने माधवदास ने देखा कि कोई लड़का 15-16 साल का लड़का है, कोई मंदिर के अंदर से बाहर निकल के गया है। पहले दिन तो छोड़ दिया, दूसरे दिन उन्होंने देखा कि भाई अब तो ये तो कोई चोर है, ये तो मंदिर में चोरी कर ले जाएगा और मेरी ड्यूटी है। उन्होंने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही कान्हा निकले दूसरे दिन, उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई, बोले अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ड्यूटी दी है। माधवदास ने कहा मेरी तो ड्यूटी है, मेरा तो ये कर्तव्य है, मेरा तो जो बड़े गोसाई ने मुझे ड्यूटी दी है कि भाई कोई भी यहाँ से अंदर से बाहर नहीं जाना चाहिए और बाहर से अंदर नहीं जाना चाहिए। तो बोले अरे मैं ही तो कान्हा हूँ, मेरा ही मंदिर है। बोले कुछ भी हो, आप चाहे कुछ भी हो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बड़े साधारण थे, बड़े भोले थे, अकड़ गए वहाँ पे कान्हा जी के साथ में। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो निधि बन जाना है, मैं वहाँ पे सारी गोपियाँ मेरा वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं, और मुझे तो जो है गोपियों के संग रास लीला करनी है, वहाँ राधा भी मेरा इंतज़ार कर रही है।
तो बोले भाई मैं अकेले नहीं जाने दूंगा। माधवदास ने पकड़ लिया कि मैं अकेले नहीं, लल्ला मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, रात का समय है, कुछ हो गया तो कान्हा बड़ी जोर से हंसे कि मुझे क्या होगा, कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। बोले ऐसा करो तुम साथ साथ चलो मेरे और गेट पर बैठ जाना, ठीक है, और भोर होते ही मैं वहाँ से वापसी आ जाऊंगा। तो इतना सुनते ही जो है आगे आगे कान्हा और पीछे पीछे माधवदास पहुंच गए निधिवन। निधिवन में रासलीला होने लगी, रास रचाया गया, रास रच रहे थे। भोर हुई, जब वो बटने को थी, 3:30 बजे का टाइम था, तो माधवदास चिल्लाए, जोर जोर से आवाज लगाए, ए कन्हैया, ए गिरधर गोपाल, ए नटखट। अब आवाज, अब वो रास रचने में माहिर जो है कान्हा अपने नृत्य में मशगूल, वहाँ गोपियों संग जो है उनका रास लीला चल रही थी, वहाँ पे नृत्य हो रहा था, ढोलकी बज रही थी, गाजे बाजे बज रहे थे, सब गोपियाँ जो है वो नृत्य कर रही थी, उनके बीच में कान्हा नृत्य कर रहे थे। तो जो है बड़ी जोर जोर से माधवदास ने आवाज़ लगाई, कान्हा सुन ही नहीं रहे उस शोर में। तो गेट खोल के अंदर पहुँचे, अंदर पहुँच के देखा कन्हैया जो नृत्य कर रहे थे, तो उनके गले की जो है मोतियों की माला टूट के गिर गई, बिखर गए मोती। तो उन्होंने क्या किया, सारे मोती उनके बीच में जाके उठा लिया और अपनी पॉकेट में डाल लिया। तो नृत्य करते एकदम से ध्यान कन्हैया का पड़ा। कन्हैया बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अंदर मत आना, और तुम फिर अंदर आ गए। कह रहे देखो भोर हो गई है, अब चलो वापसी। उनका हाथ पकड़ा, कन्हैया का हाथ पकड़ा और चल दिए खींचते हुए। कन्हैया कहते अरे बड़ा मूर्ख है, मुझे खींचता हुआ लेके जा रहा है। कह रहे चलो मेरी ड्यूटी है और मुझे अपनी ड्यूटी देनी है। वापसी आए। अब सुबह जब 6:30 बजे बड़े गोसाई आए, दरवाज़ा खोलने के लिए गेट द्वार पे पहुँचे कि भाई पूजा अर्चना करनी है। तो माधवदास अड़ गए, कह रही अभी दरवाज़ा मत खोलना, ये लड़का अभी आया है निधिवन से, और निधिवन में रास रचा के, और अभी आके सोया है, ये 4:30 बजे आके सोया है, अभी तो इसकी नींद भी पूरी नहीं होगी। तो अभी मत खोलिए, आप थोड़ी देर बाद द्वार खोलिएगा, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद द्वार खोलिएगा, क्योंकि जो है अभी मेरा कान्हा सो रहा है, अभी आया है, अभी मैं लेके आया हूँ इसको निधिवन से। बड़े गोसाई बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई ऐसे कैसे हो गया है। फिर उन्होंने सारा वृतांत सुनाया, तो बैठ गए, बड़े गोसाई भी वहाँ बैठ गए। 1-1.5 घंटे बाद जब दोबारा द्वार खोला गया तो देखा कि कान्हा के गले की मोतियों की माला जो है वो है नहीं। उन्होंने, बड़े गोसाई ने बोला, माधवदास अंदर आओ जरा। बुलाया गया उनको कि इस कन्हैया के मोतियों की माला कहाँ है। उन्होंने कहा मोतियों की माला तो टूट गई थी। कि कैसे टूटी, कि वहाँ रास रच रहे थे, वहाँ नृत्य कर रहे थे गोपियों के साथ में, तो इनकी माला टूट गई और मैंने बीच में जाके जो है इनकी माला उठा ली, और ये मोती जो हैं ये मेरे पास है। उन्होंने अपनी जेब में से वो मोती निकाल के बड़े गोसाई जी को दिए। बड़े गोसाई जी बड़े हैरान कि भाई ये तो हमसे भी ऊंचा भक्त है, हमसे भी जाना माना भक्त है, जो इतनी सेवा कर रहा है, जो ईश्वर इनको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतने वर्षों से जो है सेवा कर रहा हूँ कान्हा जी की, और कान्हा जी ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, और इनको कितने सरल भाव से दर्शन दिए हैं। तो ईश्वर जो है वो बड़े भाव के भूखे होते हैं। मेरी कहानी का अर्थ ये था कि अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को मानते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपको मिलते ज़रूर हैं, आपके साथ हर पल रहते हैं। चाहे कैसी भी विपदा हो, कैसा भी दुख हो, कैसी भी तकलीफ हो, अगर आप उनको सच्चे मन से याद करते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलते हैं। आशा है आपको मेरी ये कथा पसंद आई होगी। ये सत्य घटना पर आधारित है, और अभी जो है मैं आपको, आप ये अगर वृंदावन जाएं तो ये कथा पूछिएगा कि क्या ये वास्तविक सत्य है, ये सत्य है ये कहानी, तो आपको बताएंगे। वहाँ वृंदावन का प्रत्येक व्यक्ति आपको बताएगा कि माधवदास ऐसे द्वारपाल हुए हैं जिनको साक्षात कन्हैया के दर्शन हुए। वो मेरा नटखट, वो मेरा बांसुरी वाला, वो इतना दयालु है, वो इतना सब पे मेहरबान है कि उसके जैसा कोई नहीं। वो जब सुनता है तो सबकी सुनता है, जब देखता है तो सबको देखता है, बराबर दृष्टि से सबको देखता है। आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, वो सब कुछ आपके हर चीज़ की, हर एक
बात को सुनता है, बड़े गौर से सुनता है। तो दोस्तों, एक नई कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगी, मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। थैंक यू।